नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे थे राजस्थान में, लेकिन उन्होंने 2 रोड शो किए और जहां मैं खड़ी हूं यहीं से उनका रोड शो गुजरा था हवा महल के बिल्कुल सामने। और उन रोड शोज के बाद बहुत से लोग यहां मानते हैं कि चीजें बदली भी हैं। आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि कब तक बीजेपी मोदी के नाम पर वोट मांगती रहेगी? मुझे लगता है कि ये कोई सवाल नहीं है, और इसलिए नहीं है कि हम लोग एक तो ये कि नरेंद्र मोदी किस तरह से परिणाम दे रहे हैं, प्रभाव छोड़ रहे हैं। और पहले भी जब जवाहरलाल नेहरू बड़े नेता थे तो ऐसा थोड़ी ना है कि राज्यों में किसी को इस तरह से कहा जाता है। जब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तब उसको राज्यों में नेतृत्व की ज्यादा जरूरत होती है। अगर राज्य में नेतृत्व मजबूत है तो और ज्यादा फायदा हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ होते हैं या दूसरी जगह कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा हो। इंदिरा गांधी जब थी तो उनके नाम पर ही कांग्रेस पार्टी वोट मांगती थी। तो वो तो जब कमजोर नेता आ गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे भला कहां कांग्रेस वोट मांगती है, आप जरा बताइए। और राहुल गांधी के नाम पर भी अब वोट नहीं मिलते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है। नरेंद्र मोदी चुनाव की दशा दिशा बदल देते हैं। और जो आपने एक सवाल किया कि सचिन पायलट कितना बड़ा फैक्टर है, मुझे जो जानकारी है और जो लोगों से बातचीत करते समझ में आया, आप तो घूम ही रही है वहां जयपुर में, मैं भी कुछ दिन पहले होकर आया। राजस्थान में इस बार गुर्जर मतदाता कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। 2018 में जो गुर्जर मतदाता सचिन पायलट की वजह से पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था, वो छोड़ता दिख रहा है। और राजस्थान का जो अपना रिवाज रहा है, जो रीति रही है कि वो सरकार पलटते ही पलटते, उनको पता है कि नेताजी लोग काम कम करेंगे तो यही तरीका है उनको ठीक करने का। हर्षवर्धन जी की आवाज थोड़ी कट रही है महेश, मेरे पास कान में जो आ रही है मैं उनको ढंग से सुन नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, नवनीत जी भी हमारे साथ आ गए हैं और यहाँ पर एक बड़ा क्लियर बात है। राखी जी बैठी हैं स्टूडियो में, वो भी बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, वरुण जी ने अभी बात कही कि यहाँ पर हवा महल के हम सामने खड़े हैं और बीजेपी के जो सारे दावे हैं वो हवा हवाई हो जाएंगे, वो कहीं आ नहीं रही है राजस्थान में। मेरा सवाल ये है कि इस बार पूरी तरह से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी के रोड शोज हुए हैं, उसके बाद उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि आप आएंगे, लेकिन ये कहीं परिणाम अगर आपके मुताबिक नहीं आए तो ये 24 पर भी असर डाल सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने ताकत झोंक दी, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे विकास की बात हो, भारत की राष्ट्रवाद की मुद्दे की बात हो या चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी पटल पे उतरती है तो बहुत गंभीरता से उतरती है, क्योंकि हमारे पास कोई स्वार्थ की राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम जिस विजन को लेके 2014 से चल रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विजन है। हम भारत को एक विश्व के पटल पे लेके जाना चाहते हैं और उसमें हर राज्य की भागीदारी बहुत आवश्यक है। जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषणों में भी कहा कि अगर भारत को विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है तो उसमें राजस्थान भी भागीदारी देना चाहिए और राजस्थान भी उस विकास के रथ में सवार हो, ये हमारी मंशा है और इसी के साथ हम मेहनत करते हैं। और रही बात परिणाम की, तो अगर आप जाएंगे ग्राउंड पे तो मुझे लगता है कि इस बार का राजस्थान चुनाव सारे आंकड़े और सारे मीडिया के और विशेषज्ञों के आकलन को विफल करेगा और 150 से ऊपर का बहुमत लाके राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि सारे आकलन फेल हो जाएंगे, बीजेपी इस बार वापस आ रही है। मेरा सीधा सवाल ये है, अगर बीजेपी वापस नहीं आ रही है और कांग्रेस आ रही है तो मुख्यमंत्री गहलोत ही होंगे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत जी होंगे, पायलट साहब होंगे, वरुण पुरोहित होंगे, ये प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रश्न है ना, मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, कांग्रेस के विधायक चुनेंगे। ये प्रश्न नहीं है क्या नवनीत? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 4.5 साल 5 साल जो राजस्थान की जनता को धोखा मिला है वो इसी वजह से मिला है क्योंकि कांग्रेस में 5 से 6 बांटें हो गई थी और बस बंदर बाट में राजस्थान को खा गए। एक सचिन पायलट का गुट, एक अशोक गहलोत का गुट, एक डोटासरा का, और फिर लास्ट में एक नई कंपनी पैदा हो गई डिजाइन बॉक्स। उन्होंने अपने अलग आंकड़े पेश किए और केंद्र का गुट हो गया।